अब हम करेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग। उसके लिए हमें चाहिएगी एक कुर्रे पट्टी, एक सीधी पट्टी, इंची टेप और ये चौक। अब सबसे पहले हम कर लेंगे कपड़े को डबल फोल्ड और बिछा लेंगे सीधा। ये मैंने कर लिया है। अब इसको हम सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कानी वगैरह टेढ़ी होती है, उसके लिए ये मैंने सीधा निशान लगा लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। मुझे 33 इंच का यानी 33 इंच का प्लाजो पैंट तैयार चाहिए है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। ये मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। ऊपर मुझे बेल्ट ऐड करनी है, तो बेल्ट के लिए 1.5 इंच की मैं बेल्ट ऐड करूँगी और आधा इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में, तो इसलिए 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लें और हम नीचे लगा देंगे यहाँ पे 31 एंड हाफ इंच यानी 31.5 इंच का निशान लगा देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मोरी मोड़ने के लिए। तो ये मैंने निशान लगा दिया है अपनी लेंथ के हिसाब से। और 16 इंच पे हम अपने घुटने का निशान लगा देंगे। और ये अब हम मोरी पे यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। दोनों निशानों को जो हमें मोड़ना है वहाँ से भी 2 इंच के ऊपर, और जो हमारी टोटल लेंथ होगी उस निशान को भी दोनों को हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। दोनों का चौड़ाई में निशान लगा देते हैं। ये मैंने लगा लिया है। आप भी ऐसे ही अपनी पैंट की जितनी लेंथ आपको चाहिए उस हिसाब से निशान लगा लेना। अब मेरा ये हो चुका है, तो मैं ये साइड से भी थोड़ी सी इसकी ये कानी है इसको भी सीधा कर लेती हूँ। पट्टी सीधी पट्टी से यहाँ पे भी सीधा निशान लगा लेती हूँ। आप भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है, तो इससे आपका कपड़ा खींचेगा नहीं और अच्छे से बैठेगी, उसकी सिलाई भी अच्छे से बैठेगी और आप इजी वे से बना सकेंगे, ऊपर नीचे नहीं होएगा। तो ये हमारा सीधा निशान भी लग चुका है। अब हम कमर के हिसाब से अपना ऊपर निशान लगाएंगे। तो मुझे बनाना 34 कमर के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 34 का 4th हिस्सा ले लेती हूँ यानी 8.5 यानी 8.5 इंच। यहाँ पे हम इस पे निशान लगा लेंगे 8.5 पे, और 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट हिस्से में प्लेटें लगानी होती हैं, उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच हम यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं लूजिंग के लिए। ये हमारा हो चुका है 8.5 और 9.5, 10.5, 11.5 हो चुका है हमारा टोटल यहाँ पे। अब हमारा ये हमारी विड्थ की निशान लग चुकी है। कमर के हिसाब से आप अपनी कमर के हिसाब से लगा सकते हैं, और ज़्यादा टाइट पहनते तो आप 2 की जगह 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। मुझे चाहिए 10.5 इंच का तैयार आसन, तो मैं 9.5 पहले लगा लेती हूँ और 1.5 इंच की मेरी जो बेल्ट ऐड होएगी वो हो जाएगी। तो मैं 2 इंच की बेल्ट ऐड करूँगी, उसमें हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो वो 1.5 की तैयार होगी। और 9.5 में हाफ इंच नीचे आसन की सिलाई में चला जाएगा, तो 9 मेरा वो बच जाएगा। इस प्रकार मेरा 10.5 इंच टोटल यहाँ पे आसन बच जाएगा। अगर किसी की ज़्यादा हैवी ये हिप के हिसाब से होता है, अगर आपकी हिप ज़्यादा हैवी है तो आप उसके हिसाब से लें। जैसे हम मुझे यहाँ 36 के हिसाब से लेना है, तो 36 का 4th पार्ट 9 होता है और हाफ इंच में सिलाई के लिए लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 9.5 का निशान लगाती हूँ। और 1.5 इंच की हमारी जो ऊपर लूजिंग के लिए हम 1.5 इंच बेल्ट जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल आसन 10.5 का हो जाएगा यहाँ पे। अब कभी ऐसे मत करना कि आपकी साइज़ 36 है और आप 9.5 ले लें, ऐसे नहीं करना है। 1.5 इंच आपको 2 इंच तो आपको लूजिंग देनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। अभी मैं ये हमारे आसन की विड्थ का निशान लगा देती हूँ। ये हमें ऊपर के हिसाब से लगाना, जैसे हमारे ऊपर जो विड्थ 11.5 आई थी कमर के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे भी 11.5 ही लेनी है। और 2.5 इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है जो आप गोड़ाई करोगे। इसे मैं सीधा कर देती हूँ। इस निशान को बिल्कुल सीधा लेना है। ये आपने 11.5 ऊपर लिया था, 11.5 ही नीचे लेना और निशान को मिला देना है ऐसे।
जो आगे की तरफ आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो 2.5 इंच आपका उस आसन की गोलाई के लिए होता है, वो वाला है। तो ये हमारा टोटल मिल के हो जाएगा 14 इंच यानी 14 इंच। अब हमें पैंट के लिए स्पेशल सिलाई होती है, तो पैंट का हमें यहाँ पे हाफ करना होता है। हमारे जितने भी आसन की जितनी चौड़ाई होगी यहाँ पे उसका हाफ करना होता है। हाफ मेरा आ चुका है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच कर लेती हूँ। और इस 7 इंच को आपको लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक निशान लगाना है। 7-7 इंच ऐसे ही, 7-7 इंच ऊपर कमर पे भी और आपके घुटने पे भी और नीचे मोरी पे भी। और अब इस निशान को हम कर देंगे बिल्कुल सीधा, ये नीचे मोरी से लेकर और लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट यानी कमर तक हम इसको मिला देंगे, जो हमारा 7 इंच का निशान है। ध्यान रखना ये आपके आसन की जितनी टोटल चौड़ाई आएगी उसके बाद हाफ करना है, वो वाला है। तो मेरी टोटल चौड़ाई 14 इंच आई थी, मैंने उसका हाफ किया तो मेरा 7 इंच हो गया था। ये मेरा 7 इंच है। अब जो यहाँ पे हमने प्लेटें लगानी थी उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, ये है। तो इसको हम 7 इंच के ऊपर जो हमारी लाइन है उसके ऊपर रखेंगे, हाफ इंच उस साइड हाफ इंच उस साइड, और 5 इंच इसकी लेंथ लेंगे। अब इस जहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगाया वहाँ से इस हाफ इंच को तिरछा करके मिला देंगे। आप चाहो तो इसके सीधा भी मिला सकते हो, ऐसे पट्टी से मिला सकते हो, आपका मन करे वैसे ही मिला सकते हैं। ये मैं यहाँ पे मिला रही हूँ सेब पट्टी से, मैंने इसको मिला दिया है। ये देखो बिल्कुल वैसे ही आप भी मिला सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा पक्का कर देती हूँ। या ये हमारा फ्रंट हिस्सा है तो इस पे हमें यहाँ पे प्लेटें लगानी है। मैं अपनी पैंट के लिए अस्तर काट रही हूँ, ये मेरा मेन फैब्रिक, मैं इसको ऊपर रख के काट लूँगी। ये आपकी पैंट का हो चुका है कुछ पार्ट। अब नीचे हम मोरी की लगाएंगे। मोरी के लिए हम 6 इंच की चौड़ाई लेंगे टोटल। तो उसके लिए आपको ऐसे नहीं लेना यहाँ से ले लिया, नहीं, आपको 6 इंच लेनी ना। तो ये जैसे ये 6 इंच यहाँ पे है तो ये 3 इंच बिल्कुल यहाँ पे बीच में रखना है। 3 का जो 6 हमें टोटल चौड़ाई 7 लेनी है, जैसे 6.5 लेनी है तो 3.25 इंच उस साइड 3.25 उस साइड रखेंगे। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 इंच, तो मैं 3 इंच उस साइड रखती हूँ, 3 इंच इस साइड, बीच बिल्कुल बीच से लेना आपको। 3 बिल्कुल उस साइड और 3 बिल्कुल इस साइड। ये आपकी पैंट की मोरी आएगी। इस साइड लोगे तो आपकी पैंट ऐसे ऐसे होती रहेगी। आपको ये बिल्कुल बीच से लेने हैं। और ये आपकी जो घुटने का साइज होता है ये आप ऐसे करके नाप सकते हैं कितना है, थोड़ा सा लूज लेके ऐसे ऐसे करके नाप सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आपको घुटना रख के या ऐसे, या फिर आप सिलाई पे किसी के सिल रहे हो तो उसका भी ऐसे नाप सकते हैं, थोड़ा सा लूज ले सकते हैं। और फिर उसका 4th हिस्सा यहाँ पे, तो 2nd हिस्से का आप यहाँ लगा सकते हैं। जैसे मेरा है 8, तो मैं आपको लगा दूँगी 4 इंच उस साइड 4 इंच उस साइड। और इस साइड और 4 ही इस साइड। ध्यान रखना ये दोनों सेम आने चाहिए आपके। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, देखो जैसे मैं करती हुई ना, ऐसे मत करना, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना। और यहाँ पे आएगा इस साइड और 4 इस साइड। ये आपका निशान हो चुका है लगभग कंप्लीट। अभी इस पट्टी को उठाएंगे और आपकी ये जो आपने निशान लगाया था यहाँ पे रख के ऐसे निशान लगा देंगे। ये बिल्कुल आपकी पैंट की शेप देगा। ये देखो ये निशान हमारा यहाँ पे है और ये निशान जो ऊपर लगाया था वो यहाँ पे है ऐसे, और ये यहाँ पे, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ये निशान लगाना है। अब इसको उठा के ये वाला निशान हमारा पूरा कर लेना।
इसको उठा के बिल्कुल ऐसे ही इस साइड भी निशान लगाना, जैसे हमने उस साइड लगाया है बिल्कुल वैसे ही इस साइड लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना, ये निशान जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं इसको आपको ऐसे नहीं लेके जाना, उससे आपकी कौन सी हो जाएगी, ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा गोल गोल कर दो इधर से ऐसे। अब हमारे सभी निशान कंप्लीट हो चुके हैं फ्रंट साइड के। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी इसको कट कर लेंगे। उस कपड़े को मत काटना, हो सकता है दूसरा पार्ट काटते हुए टाइम काम आ जाए, इसलिए पहले आप इसको अलग से निकाल लें। और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं छोड़ना होता, सारा ही काटना बिल्कुल इसके निशान पे से करना होता है। एक पैर का मार्जिन छोड़ दिया, पूरी बनता है। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना है। ये हमारी एक हिस्से की कटिंग हो चुकी है, ऊपर से हम बिल्कुल सेम करेंगे दोनों पे। अब हमारे पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, हम इसके ऊपर ये रख के कटिंग करेंगे। हमारा जो फ्रंट हिस्से का जो सामने वाला पार्ट होता है ये होता है, बैक ये होता है, तो जो सामने वाला हिस्सा उसको बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से हमें कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। लेकिन ऊपर से हमें एक्स्ट्रा काटना होता है, उसके लिए हम थोड़ा नीचे रखेंगे। ये अस्तर का कपड़ा इसलिए एक दूसरे से चिपक रहा है। पहले इसको अच्छे से ऐसे बिछा लेंगे। ये हमने बैक पार्ट इसके ऊपर बिछा, ये हमारा बैक पार्ट अभी हम काटेंगे, और ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने इसके ऊपर बिछा लिया है। अब हम इसके निशान लगाएंगे और फिर काटेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसके निशान कैसे लगाने हैं। सबसे पहले जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है उसमें हमारा बेल्ट का जो हिस्सा था 2 इंच का, यानी आधा इंच हम सिलाई मिलेंगे और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी, तो हम टोटल 2 इंच का लेते हैं। 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और 2 ही इंच का इधर लगा लेंगे ऐसे। दोनों साइड आपको ऐसे लगाना है। फिर इससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे हमारा बैक पार्ट, 2 इंच या 2.5 इंच, हम 2.5 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा। ये हमारा बैक पार्ट, और 2.5 इंच यहाँ से ले लेते हैं, 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ये रबड़ के लिए है। और जो हमारा ये होता है इससे भी लगभग 2 इंच पीछे ही हमारा निशान होता है, जो ये वाला होता है इसके बिल्कुल सामने। ये निशान हमें बिल्कुल सीधा करना होता है। यहाँ पे ये जो उसका एक्स्ट्रा लिया था हमने गोल करने के लिए, उस निशान को हमें सीधा करना होता है बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे। और जो 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया था हमने ऐसे करके 2 इंच एक्स्ट्रा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारे नेफे के लिए बिल्कुल 2 इंच ऐसे। ये हो गया हमारा ये वाला निशान। इसको हम उसी तरह कर लेंगे। ये बिल्कुल गोल यहाँ पे ऐसे ही करना होता है, गोल नहीं होता ऐसे। और जो ये निशान हमारा होता है ये हमारा बैक साइड का होता है, ये हमारा फ्रंट साइड होता है। तो फ्रंट साइड हम थोड़ा सा इसको हमारा जो रबड़ डलेगा यहाँ पे बेल्ट बनेगी उसके सीधा ले आएंगे ऐसे, यहाँ पे आके दोनों को मिलाना होता है, यानी
सामने जो हमारा फ्रंट हिस्सा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। बैक से हम बैठते हैं तो बैक से जो नीचे की साइड जाता है ना, तो ये खिसकेगा नहीं नीचे की साइड, हमारा बैक से अच्छे रहेगा। ये निशान हमने लगा लिया है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे। ये हमारा पक्का हो चुका है। अब जैसे हमने 2 इंच यहाँ पे डाल लिया, 2 इंच पे किया, वैसे ही 2 इंच यहाँ पे ज़्यादा होगा और बिल्कुल ऐसे ही 2 इंच हमारा मोरी में भी ज़्यादा होगा। ये हमारा मोरी का हो चुका है। अभी हमारे निशान लग चुके हैं। फ्रंट साइड से हमें कुछ भी नहीं करना, सेम ऐसे कैसे काटना। अब हमारी पूरी पट्टी लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे और कटिंग कर देंगे। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही जचानी है जैसे मैं जचा रही हूँ अभी, ऐसे आपकी पूरी पट्टी। और इस निशान को सीधा कर दीजिए। आपके पास पट्टी नहीं है तो आप आइडिया से भी लगा सकते हो ऐसे, लेकिन मुझे पट्टी हो तो ये अच्छी से हो जाती है। ये निशान हमारा हो चुका है। यहाँ पे हमारे निशान सब कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।